सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मित्रों, आज मैं एक चमत्कारी उपाय आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस गुरुवार आप इस चीज़ को करके देखिए और घर में जब लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा हो उस समय, जब शत्रुओं का बाधा आपके घर में बन रहा हो उस समय, जब घर का वातावरण थोड़ा सा दूषित चल रहा हो उस समय, जब परिवार में लोग असफल हो रहे हों, बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं असफल हो रहे हैं, जब आपका कहीं धन चला गया है उधारी में और वो वापस नहीं हो रहा है, उस समय ये चीज़ आप उपाय करके देखिएगा और मेरा दावा है कि 100% अगर आपको ये चीज़ नहीं फलीभूत होता है फिर आप बताएं। मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाय। और गुरुवार को मित्रों आपको करना क्या है। गुरु कौन होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। गुरु तत्व वो तत्व है कि जिसकी कुंडली में, जैसे अगर आप कुंडली में विश्वास करते हो तो हाथ में अगर आप देखते हो तो हाथ में भी गुरु का जो पर्वत होता है, ये इस तर्जनी अंगुली के नीचे ये गुरु का पर्वत होता है। ये जिसके गुरु दोष होता है इसी को कहते हैं गुरु चांडाल दोष। क्योंकि गुरु का दोष जब होता है तो आपको समस्त तरफ से धन हानि, असफलता, समस्त चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसीलिए हमारे साईं का जो उपाय है वो मैं आप लोगों को ऐसा चमत्कारिक उपाय मैं बता रहा हूँ जो आप करके तो देखिए। मैं आपको ये उपाय ये करना है, पीला आसन पहले तो बिछा लीजिए, बढ़िया साफ सुथरा। उस पर साईं भगवान की फ़ोटो और विष्णु भगवान की फ़ोटो पहले स्थापित कर दीजिए पीले पुष्प डाल के। और पीला पुष्प डालने के बाद पीले आसन पर एक तरफ विष्णु भगवान, एक तरफ साईं भगवान की फ़ोटो लगा दीजिए। आपको गाय का अगर घी मिल जाता है, आप कोशिश करें मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो घी आपको जलाना है। अब यहाँ पर मैं कोई आडंबर नहीं बता रहा हूँ, जिस तरह से आप पूजा विधान करते हैं, जो मन में आस्था है वही है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप घी का दीपक जला लें और साईं भगवान का, आपको साईं सच्चरित्र का वहाँ पर एक पाठ डेली करना है। जब तक आप कर सकें, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। जब आप पूजा करने बैठते हैं, सुबह शाम अगर दोनों टाइम करते हैं और अच्छा है, नहीं तो ये काम आपको करना है। ये करने के लिए आपको दीपक जला करके साईं सच्चरित्र का पाठ और विष्णु भगवान की सहस्र नाम पाठ होता है। उनका सहस्र नाम है, 1000 नाम का एक उनका पत्रिका छोटी सी आती है, 10-20 रुपए की, मार्केट में मिल जाएगी कि विष्णु भगवान का सहस्र नाम पाठ का हमको दे दीजिए, 10-12 रुपए की वो आपको मिल जाएगी किताब। तो विष्णु का सहस्र नाम आपको पढ़ना है। और जिस बच्चे का जैसे असफल हो रहा है, शादी लेट में हो रही है, अगर कोई पैसा कहीं फंस गया है, आपने किसी को कर्जा दिया नहीं निकल रहा है, तो ये करना बहुत। और ख़ासकर जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं मैं उनको भी बता दूं, अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपके कुंडली का जो गुरु दोष है वो भी खत्म होगा। प्लस जब गुरुत्व की महत्ता बढ़ती है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और आपका जो दिमाग विचलन की तरफ जाता है और वो पहला नंबर केंद्रित होता है। और दूसरा नंबर, क्योंकि पहला नंबर तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि स्टूडेंटों के लिए दिमाग को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियों को अवशोषित करने के लिए आप एक लेंस रखते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और वो करता क्या, उतने बड़े विशाल सूर्य की रश्मियों को छोटे से पॉइंट पर लाकर केंद्रित करता है और वहाँ आग लग जाता है। तो स्टूडेंट को करना क्या है, स्टूडेंट को करना यही उपाय है कि उसको कंसंट्रेट होना है। और जिस दिन कंसंट्रेशन लेवल आपका अच्छा जाएगा, आपका दिमाग अच्छा चलेगा, मेमोरी अच्छा चलेगा, तो आपका क्वेश्चन रिकॉल होगा, सफलता बढ़ेगा। इसी प्रकार से जिन भाइयों बहनों का बिजनेस है, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, उनको क्या करना है, उनको गुरुवार के दिन, पर गुरुवार, पर डे, डेली अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हर गुरुवार, वैसे करना डेली चाहिए। बाबा की पूजा कोई दिक्कत नहीं है, गुरु की पूजा अगर डेली होती है, उस घर में
गुरुत्व का जहाँ महत्व बढ़ता है वो घर अपने आप दिशा में चलता है, वो दिशा विहीन कभी नहीं होता, उसको एक दिशा मिल जाता है, उसकी दशा सुधर जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप गुरुवार को जो भी भाई बहन हमारे रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं और उनको घाटा लग रहा है, उनको करना क्या है। अब यहाँ पर देखिए, मैं जो गाय वाली उपाय बताता हूँ कि गाय गौ माता को आप अन्न दीजिए। आपको हल्दी लगा करके 2 रोटी 2 टिक्कर बनवाइए, उसको गाय को बृहस्पतिवार को आप खिलाइए और दूर से ही प्रणाम आप कर लें, ये भी बहुत है। और वो दीजिए, और भिखारियों को, खासकर जो निर्धन है, उनको पीला अन्न का दान करवाइए, क्योंकि उस दिन अगर खिचड़ी आप बंटवा सकें, केला आप दान से, जो पीला फल हो वो आप वितरित कर दें, तो भी आपको बहुत लाभ होता है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, आडंबर लोग यहाँ पर फलसफा देते हैं कि आडंबर है, आडंबर, आडंबर कुछ नहीं है। आप किसी की आत्मा को तृप्त करते हो तो बदले में आपको एक ऊर्जा जरूर मिलती है, ये आडंबर नहीं है। किसी गाय के पेट में आप अन्न दे रहे हो, एक धर्म मान के आप दीजिए। हम कहते हैं आप फर्ज मान के नहीं तो धर्म मान के दीजिए, फर्ज ही मान के दीजिए। अगर फर्ज मान के दे सकते हैं, वो चीज़ आपको फलीभूत होती है। ये मेरा आजमाया हुआ, मेरे परिवार का आजमाया हुआ है कि जब आप गौदान करते हो, इसीलिए हमारे यहाँ गोदान महादान, और गोदान ऐसे लोगों को करना चाहिए जहाँ पर आपकी गोमाता जाके सुखी रहें। तो ये ऐसे पात्र लोगों को करना चाहिए। और ख़ासकर ये उपाय बिजनेसमैन जो भी हैं, अगर वो गौ माता को गुरुवार के दिन अगर पर डे वो 2 रोटी खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और उनके बिजनेस में जो घाटा लग रहा है, मैं आपको बता दूं वो क्यों लगता है। जब गुरु तत्व की प्रधानता कम होने लगती है तो दिमाग, दिमाग क्या है हमारा, गुरु। और गुरु कौन होता है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, वही आपका गुरु है। तो जब बिजनेस आपका है, और बिजनेस चलता किससे, दिमाग से, और दिमाग जब आपका दूषित हो जाता है, दिमाग दूसरी तरफ चलने लगता है, दिमाग गलत दिशा में जाता है, तो आपका बिजनेस हो, आपकी पढ़ाई हो, आप किसी क्षेत्र में हो, आपको वहाँ डंप होना ही होना है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की प्रधानता मानी गई है। अगर देवता और गुरु दोनों आपके सामने खड़े हों तो पहले आपको गुरु का चरण छूना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं कि गुरु रूठ हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर हरि एक बार रूठ जाएंगे तो गुरु के चरण शरण में पहुंचकर आपका कृतज्ञता, आप कृतार्थ हो जाएंगे। और अगर गुरु रूठ गए तो हरि के शरण में भी जगह नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब, मार्गदर्शक का बहुत बड़ा स्थान होता है। अब यहाँ पर उन लोगों को हो गया बिजनेसमैन को, उनको बिजनेसमैन को भी क्या चाहिए कि केला का पेड़ जो होता है, केले के पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन वो दीपक जलाएं, घी का, गाय के घी का दीपक जलाएं। और जिस भी बिजनेस में वो हैं, अगर उनको, हम कहते हैं 1 लाख का इनकम पर मंथ होता है, 10,000 का इनकम पर मंथ होता है, 1,000 का इनकम पर मंथ होता है, तो कम से कम हम कहते हैं 50 रुपये 1,000 वाला निकाले। जिसको 10,000 होता है वो 100 रुपये ही निकाल दे गरीबों के लिए। जिसको 1 लाख होता है वो 500 ही निकाल दे कि इतना मुझे गरीबों के लिए दान करना है। इससे मित्रों होता क्या, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि गुरु को आपको ऊपर उठाना है। और गुरु ऊपर उठने का मतलब होता है जो समाज के वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, निरीह जानवरों के लिए काम करते हैं, उनका गुरु तत्व हमेशा ऊपर होता है। और गुरु तत्व की जहाँ प्रधानता होती है, आप समझ के चलिए उसकी दशा और दिशा दोनों बहुत ही अच्छी चलती है। ये आप किसी भी परिवार को जाके देख लीजिए, जो आप पौराणिक समय में भी देख लीजिए, तो चाहे प्रभु राम हो, चाहे कोई भी हो, उनके कोई ना कोई गुरु होते थे। आप हैं, हम हैं, हमारे भी कुल गुरु हैं।
कुल गुरु होते थे जो आपको मंत्र देते थे। मंत्र कौन सा? ज्ञान का। बृहस्पतिवार को घी का दीपक जलाना है, साईं सचरित्र का पाठ करना है, विष्णु भगवान का सहस्र नाम का आपको वहाँ पे पाठ करना है, और उसके बाद अगरबत्ती से आरती कर लीजिए, पैर छू लीजिए, और तिलक वही जो अगरबत्ती की राख होती है ऊदी वही लगा लीजिए, और जहाँ भी जाना है जिस भी कार्य क्षेत्र में प्रस्थान कर दीजिए, और सफलता आपके कदमों में। ये मेरा कहना है, और आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और समझें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए, जिससे और अपने साईं भक्त जो आप जैसे मेरे जैसे हैं उनका भी कल्याण हो सके, कुछ वो भी नॉलेज पा सकें। तो इसी के साथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।